हाय एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और सुबह के 5:57 हुए हैं। मैं जस्ट घर के बाहर नॉक किया है, मम्मी आ गई हैं। बहुत तेज़ बारिश आई है, पूरे रास्ते बारिश आई है। सो गया था टाइम से के भी। हाँ ठीक है, आज स्कूल जाना है इसके 9:30 बजे। सारे पेरेंट्स को बुलाया। आप सो जाओ, मैं यहीं पे सोफे पे सोऊंगी। अभी उठना है थोड़ी देर से। तो बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज़, पूरे रास्ते बारिश होती हुई आई है। गुड़गांव से जैसे थोड़ा सा बाहर निकले और मैंने बस चेंज किया है। आँख में बड़े दर्द हो रहा है। आज गेबी को स्कूल लेकर जाना है। इनका एक कुछ एग्जीबिशन है, क्या है मेरे ख्याल से। दही नहीं जमाई मम्मी ने। हाई दही जमाई है? नहीं, दही नहीं जमाई भाई, नहीं तो मैं खाती पुलाव। मैगी खा ली थी वैसे तो मैंने, बड़े गलत टाइम पे खाई थी, बट बहुत भूख लग रही थी, एकदम चक्कर चक्कर जैसे आने को हो रहे थे। मम्मी ने बोला था अयो जमाइए जमाइए, नहीं जमाइए, मैं खाऊंगी थोड़े से पुलाव। खीर थी, खीर ख़त्म होने को आई है। इतनी ज़्यादा खीर ख़त्म फटाफट से हो गई क्योंकि बनी बहुत टेस्टी थी, वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। और मैं अब आई, मेरी माँ उठाने लगी मैं छोटा सा फ्राई पैन। और एक पीऊँगी। सांस चढ़ रहा है आज, पता नहीं क्यों। सांस चढ़ना नहीं चाहिए वैसे। आज मुझे थोड़ी सी डांट पड़ गई, बट इट इज़ ओके। खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, क्योंकि पता नहीं कैसा माहौल बना है मेरा। सही नहीं जाएगा। आगे नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है नौकरी करने की। ऐसा लग रहा है बताइए कितने कम पैसे में मैं काम कर रही हूँ। और एक दिमाग कहते हैं कि शुक्र करें कि भाई नौकरी तो है। देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास नौकरी नहीं है, वाजिब बात है, लेकिन 10, 11, 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस लेकर आई कांट अर्न इन पीनट्स। तो मुझे ये बात बहुत खल रही है। और ये कंपनी मुझे पैसे इतना नहीं देगी, तो मेरे डायरेक्टर आएंगे अभी, तो मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी इस बारे में। बट लेट्स सी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा ना, मेरा मन कर रहा मुझे थोड़ा सा कुछ पका पकाया मिले। मुझे मालूम है शायद मैं बहुत गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। पका पकाई खीर हमेशा बेकार होती है, लेकिन इतनी मेहनत कर चुके हैं ना। आप सोचें, आई एम अर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ 15, ट्यूशन्स पढ़ाया, उसके बाद 19 ईयर्स की एज से नौकरी करने बाहर निकल गए। आप यकीन माने, मैंने ऐसा टाइम देखा है जब एक हाथ पे न्यूज़पेपर होता था और दूसरे हाथ में बस पर्स पकड़ा होता था। नहीं, एक हाथ में न्यूज़पेपर, एक हाथ में सीवी, और गुड़गांव की सड़कों पे धक्के खाए हैं मैंने, मेरी फ्रेंड ने। हम दोनों निकल जाते थे, अच्छा आज यहाँ जॉब है, आज यहाँ जॉब है। पता नहीं सैफरन करके था, पता नहीं कौन सा कॉल सेंटर था उस टाइम पे, बट वट एवर। इतने धक्के खाए, यहाँ इंटरव्यू दो, वहाँ इंटरव्यू दो, ये जॉब लेनी, वो जॉब लेनी। मतलब अब आजकल तो कई बार वीडियो कॉलिंग पे भी हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। आप यकीन माने, ऐसा टाइम देखा है कि मैं आज से बहुत सदियों पहले की बात बता रही हूँ। इट इज़ अराउंड 2005 कुछ ऐसी, तो 20 साल से ऊपर हो गए भाई। लिक्विड लिपस्टिक तब नई नई लॉन्च हुई थी, तो या उससे भी पहले की होगी भाई, मुझे तो नहीं पता। जब मैंने देखी थी ना, तो हमें ऐसा, हम ना एक्चुअली किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए। ऑल सर्व नाम था उस कंपनी का। तो इंटरव्यू देने गए, मैं और मेरी फ्रेंड थी अलीज़ा। तो उस टाइम क्या हुआ कि हम वॉशरूम में गए, हमारा एक राउंड हो चुका था, 2 राउंड हो चुके थे इनफैक्ट।
मैं वॉशरूम में गए, हम दोनों वॉशरूम में गए, वहाँ एक लड़की खड़ी थी बहुत स्टाइलिश सी यार, वो हमें लगा कि वाह यार कितनी स्टाइलिश लड़की है। सोचें आप, मतलब मैं उस सदी से आती हूँ, मैं गैस ऐसे खुली छोड़ कर आ गई। देखो दिमाग ही नहीं है मेरे अंदर। ये देखो, ये देखो, आप लोगों से बात करने के चक्कर में यही नहीं ध्यान रहा। तो मैं बताती हूँ कि एक लड़की ना बहुत स्टाइलिश सी ना, जिसने पर्स में से लिक्विड लिपस्टिक लगाई, निकाली और लगाने लग गई। मैं भी ऐसी देख रही, मेरी फ्रेंड एलिजा वो भी ऐसी देख रही थी। जब वो चली गई ना, बोला लिक्विड लिपस्टिक हम कभी लगा पाएंगे? और आज यकीन माने जितनी लिपस्टिक से सारी लिक्विड है, कुछ तो मैक भी है, और अगर आपने वो ब्रांड सुना होगा इंग्लॉट, तो वो भी है मेरे पास। आज वक्त बदलते देर नहीं लगती है इंसान की, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए आपके सर के ऊपर। तो मतलब ऐसा ऐसा वक्त देखा है, बड़ी मेहनत करिए, बड़ी मेहनत। अब ना थक गई मेहनत करते करते। अब देखिए 19 साल की उम्र से कमा रहे हैं, एंड नाउ आई एम 40। तो अब लगा लो भाई कितना टाइम हो गया। कुछ BPOs में करी, कुछ इधर उधर जॉब्स करी, मतलब सेल्स की जॉब भी करी है। ऐसा भी हुआ है कि भाई मैं चली गई हूँ इंटरव्यू देने के लिए, 6,000 इन हैंड बोला था। ये उसकी बात है 2001 कुछ ऐसी की बात बता रही हूँ मैं आपको। तब मैं शायद 19 साल की थी, 18-19 साल की। तो 19 साल की, तो हम चले गए जी। जो कंपनी का नाम पता है, लेकिन भाई करना क्या है ये पता है, ये नहीं पता था। अगर मुझे पता होता ना कि क्या करना, मैं कतई नहीं करती, क्योंकि मुझसे सेल्स नहीं होती, वो भी घर घर जाके। और लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम घर घर नहीं करते। तो मुझे लगा ओके घर घर नहीं करते, तो अब कुछ लेजिट होगा। कुछ लेजिट नहीं था यार। मॉल्स में जाके जस्ट टू इन्फॉर्म देम। तो मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये किया था। मुझे बहुत जलील टाइप फील हुआ था। आई एम सॉरी, बट सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। आई डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न सर पे पड़ा तो करना पड़ा। एक अंकल खड़े थे, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे बाहर ले गए, कहते चलो जाओ यहाँ से। मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन, मुझे बहुत बहुत फील हुआ था। इसलिए आई नेवर मिसबिहेव विद पीपल हु कॉल फॉर मैम ये खरीद लें, मैम क्रेडिट कार्ड, मैम ये। मैं बहुत पोलाइटली उनको मना कर देती हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हर एक की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। इच्छा तो कोई किसी की नहीं होती जलील होने की। तो ये सब इतना मेहनत, और उसके बाद फिर जब जॉब लगी, जॉब बड़ी शिद्दत से करी है, जॉब बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से करी है। 1 रुपये की हेरा फेरी और इस तरह से बेईमानी नहीं करी। मतलब क्या कैसे समझाऊँ मैं आपको। और अब ना एट दी एज ऑफ 40, अब लगा लो कितने साल हो गए नौकरी करते करते। घर का ही देखा, घर का देखा, घर बनवाया, मतलब हुए फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तभी ऐसी नौबत आई। तो सब कुछ देखा, सब कुछ किया, इसलिए मैं खुद को भूल गई कि मेरे को खुद के लिए वैसे भी छोड़ने हैं। तो जब अब इस उम्र में अपने बारे में सोचने लगी, तो बहुत लोगों को लगा कि मैं बदल गई जबकि ऐसा नहीं किया मैं, जबकि वैसी नहीं हूँ। बट अगर बदलाव खुद के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, तो कर देना चाहिए। ना वक्त देखना चाहिए, ना दौर देखना चाहिए, ना लिहाज करना चाहिए। ये बहुत सीरियसली मैं बात कह रही हूँ, मैं बहुत भटक रही हूँ अब बहुत चीज़ों में। तो मैं आपको बता रही हूँ, अपने बारे में ज़रूर सोचें। कोई नहीं काम आता कहने की बात है। व्हेन इट कम्स टू मनी एवरीबडी इज़ वेरी शाना, चाहे वो फिर कोई भी हो। सो अब मेरा मन नहीं है इतना नौकरियां कर करके। और आजकल के लोगों को तो ये आग लगी हुई है भाई, इनको वो करो, क्या कहते हैं, ईगो फुलफिल करो इनकी। सर मैम प्लीज़ ये वो। आई एम सॉरी, आज शायद मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी आपके ऊपर गिरा रही हूँ, लेकिन ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई है भाई। इनको इनकी ईगो को पैम्पर करते रहो तो खुश रहते हैं। बहुत रेयर होंगे जो जेन्युइनली काम को तवज्जो देते हैं।
किसी नहीं अच्छी लगती खुशामद, मुझे भी अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे पता है मेरी खुशामद नहीं है, ये मेरी कुर्सी को खुशामद है। आज मेरी कुर्सी की जगह आज मैं इस कुर्सी पे बैठी कोई और बैठेगा तो उसकी भी खुशामद मेरे टीम मेंबर्स वैसे ही करेंगे जैसे मेरी करते हैं कई बारी। बट आई ट्रूली गो ऑन किसका कितना अच्छा काम है, और डिज़र्विंग बंदे को ही पोजीशन मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि कई बार हम नॉन डिज़र्विंग बंदे को वो चीज़ दे देते हैं जिसके उनको वैल्यू नहीं है। तो जिसको वैल्यू नहीं है वो कभी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, जस्टिस नहीं कर पाएगा। बट अगर आप अपने सीनियर से कुछ नहीं सीख पाते तो सीनियर कहलाने लायक ही नहीं, मुझे तो लगता है। अयो ये क्या है यार, दही है, कांड तो नहीं मैंने खा दी, दही वाले के अंदर ही है, मम्मी ने करी हुई। मैं खाती हूँ थोड़े से और पियूँगी फिर कॉफ़ी या फिर यो ग्रीन टी। अरे भैया ये लोग मेरे काम वाली क्या करते हैं, ये मेरे एक एक बारी के डिप को फेंक देती है बेवकूफ़ कहीं की। इतना महंगा मेरा डिप आता है, मैंने आपको भी उस दिन बताया था ना, डिप्स बड़े महंगे आते हैं, इनको थोड़ा सा 3-4 बार यूज़ हो सकते हैं भाई आराम से। पता नहीं क्या चक्कर है इनको, दिक्कत ही बहुत है। तो कहने का मतलब ये है, इतनी मेहनत करके ना अब दिल नहीं है कि भाई 40 साल की उम्र में मैं किसी की डांट सुनूं, ये क्यों नहीं किया वो नहीं किया। आज तो मिसाल जान पूछ के नहीं गई कॉल पे, नहीं जाना यार मुझे, चल नहीं कर रही मैं, पैसे ऐसे देती हूँ नहीं ये भी करूँ मैं वो भी करूँ, नहीं करने का मन कर रहा मेरा। तो ना हो जाता है ना कई बार, आप बहुत डीट बन जाते हैं, आप ऐसे होते नहीं बट यू बिकम थिक स्किन्ड बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग सर्टन थिंग्स। और आपकी डिसलाइकिंग का जो रीज़न है उसको दूर करने के लिए कोई सामने वाला कोई एफर्ट नहीं लगा रहा, तो आपको भी लगता है इसकी आँख, मैं पागल हूँ। मैं इसकी आँख ही बोल रही थी, मैं पागल हूँ। हाय, तो ये आज मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल गई बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे इतना बोलती नहीं ना, मेरे को बोलने का शौक़ है, क्या पता भाई किसी को क्या बात पता लग जाए, नई बात लग जाए। अभी कुछ टाइम तो नौकरी करनी है, बच्चा पालना है तो काम नौकरी तो करनी पड़ेगी, खुद सारी मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत है, कोई बैठ के खाता है, कोई घिस के खाता है कोई बड़ी लाइफ में कईयों की जद्दोजहद होती है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपके घर में कोई भी फीमेल है जो खुद से काम कर रही है, उसकी रिस्पेक्ट करें। और अगर वो कमा रही है तो ये मत सोचें यार ये तो कमा रही है, कर लेगी। उसका भी मन करता है उसका वही हाथ थाम के बोले कि मैं हूँ। It is not always a male-female relationship. It can be a brother-sister relationship. It can be a mother-daughter relationship. It could be a mother-son relationship, or it could be a mother and daughter and father relationship. कि भाई कोई हाथ पकड़ के बोले चिंता किस बात की, मैं हूँ ना भाई, इतना कहने काफ़ी होता है। लेकिन आजकल का टाइम साला इतना फर्जी टाइम है कि कोई कुछ कहता नहीं किसी को। अकेले मर लो, अकेले कर लो, लेकिन पैसे के टाइम पे सारे सगे बन जाते हैं साले। पैसा चाहिए आजकल के टाइम पे हर एक को। दिस इज़ अ बिटर ट्रूथ। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट आई गेस मे बी इन्वेंटिंग इट आउट, बट दिस इज़ हाउ आई एम. I never thought of sharing all these things because it doesn't make sense talking on a public platform. But publicly अगर आप अपने मतलब चले छोड़े, क्या इतनी बातें शेयर करनी। बट आजकल के टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भाई बहुत स्ट्रेस है, बहुत चीज़ों का है स्ट्रेस। आप प्लीज़ प्रेयर करना मेरे लिए कि मैं अपना बिज़नेस खोल सकूं, मैं अपने लिए एक छत ले सकूं जिसका किराया मुझे ना भरना पड़े, अपने बेटे को इतना अच्छा पढ़ा सकूं कि वो कुछ बन जाए। ये मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है। और ये मेरी डायरीज़ रहेंगी, ये एक तरह से मेरे जर्नल्स रहेंगे। मैं नहीं रही तो मेरा बेटा देखेगा, सुनेगा और वो रियलाइज़ करेगा दैट
I have tried my level best to become a very good mother, and obviously every mother tries to give best to their children, but respect your parents, whosoever, howsoever they are, respect them. उन्होंने तो इतना कुछ कर लिया, शायद आप इतना कर भी ना पाओ। कई मेरे बच्चे बोल देते हैं आपने किया ही क्या है, बड़ा सांप लौट जाता है दिल पे कि क्या कह दिया, सब कुछ गंवा दिया इनके चक्कर में। कहते हैं बतेरे, मेरी फैमिली में बतेरे हैं जो कह रहे थे क्या किया आपने, मेरे घर में है। सो सॉरी, आई एम टॉकिंग टू मच एंड आई एम ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ योर टाइम। ध्यान रखें, शबा खैर। एंड मैं 1 घंटा सोऊंगी शायद, एक खाऊंगी पीऊँगी, शजर ममनू देखूंगी और आधा पौना घंटा लेटूंगी, आराम करूंगी। उसके बाद फिर तैयार होकर एग्ज़िबिशन पे गेबो के साथ। एंड फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तमीज़ से कपड़े पहन कर आ रहे हैं, ये बोला टीचर ने। मे भी हो सकता है लेडीज़ थोड़ा जीन्स वीन्स पहन कर आती हूँ, थोड़ा जैगिंग्स वगैरह नहीं अच्छा लगता है ना। एनीवेज, चले फिर मिलते हैं शाम को या फिर मे बी रात को, एंड मैं आपको बताऊँ कि एग्ज़िबिशन कैसा रहा, क्या देखा क्या नहीं देखा। एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, एंड आई विल हैव माई पुलाव विद कर्ड विद ग्रीन टी, नहीं ब्लैक कॉफ़ी विद शहद।